आज आज हम लोग बॉक्स लेआउट में देखते हैं व्हाइट स्पेसेस। अगर हम लोग मार्जिन ऐड करते तो दो बॉक्सेस के बीच में या दो ऑब्जेक्ट के बीच में, दो टेक्स्ट के बीच में हम लोग स्पेसिंग देखते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ मार्जिन व्हाइट स्पेसिंग कैसे हम लोग एडजस्ट करेंगे। आप देख रहे हो यहाँ पे व्हाइट स्पेसिंग दिखाई दे रही है। अगर मैं आपको इसका सोर्स दिखा दूं, ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मार्जिन सेट किया 10 पिक्सल्स का, ओके, वर्टिकली, एंड पैडिंग भी सेट किया हुआ है, ओके। और लाइन हाइट भी हम लोगों ने यहाँ पे दिया है। एक डिव क्रिएट किया है और डिव के अंदर हम लोगों ने ये सारी सेटिंग करी हुई है, ओके। तो हम लोग आ जाते हैं नोटपैड प्लस प्लस पे। सेम प्रोसेस है, कुछ अलग नहीं है। सेव करते हैं हम आपका फोल्डर, पहले आपकी फाइल सेव करते हैं। टुडे इज 17 ना। हाँ, यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है। अब जैसे कि आपने यहाँ पे हैशटैग ओपन किया है, यहाँ पर सब कुछ लिखना पड़ेगा। नहीं नहीं, यहाँ पे आपको ये मिलेगा पूरा। अभी देखो यहाँ पे मैंने फुल टाइटल ये स्पेलिंग लिखा, तो आपको मिलेगा, ओके। सिर्फ यहाँ पे आपको डिफाइन करना पड़ता है क्या आपको करना है, ओके। अभी स्टाइल टाइप टेक्स्ट स्लैश CSS, यहाँ पे स्टाइल क्लोज करें। अभी देखो क्लोजिंग के वक्त आपको यहाँ पे ऐसे ही शो करेगा, और जहाँ पे भी क्लोजिंग है ना, आपको ये कलर में चेंज करके दिखाएगा, ओके। ओके, सो सबसे पहले बॉडी टैग जो है उसकी सेटिंग करते हैं। बॉडी बॉडी में हमको फॉन्ट फैमिली जो भी ऐड करनी है, आपको यहाँ पे देखो सेटिंग्स मिल जाएंगे, कौन से आपको ऐड करना है ना, ऑप्शन मिल जाएंगे। तो वर्दरा देना है, एरियल एंड सैंस सेरिफ फॉन्ट्स देती हूँ। मतलब जो भी इसमें से फॉन्ट अवेलेबल रहेगा ना, वो अलाउ करेगा, ओके। टेक्स्ट कलर ऐड करती हूँ मैं यहाँ पे, ओके। अभी ये हो गया मेरे बॉडी टैग से डिफाइन करके, ओके। अभी मुझे क्या करना है ना जोलन, एक डिव टैग क्रिएट करते हैं, ओके। डिव टैग के अंदर मुझे बॉर्डर चाहिए, ओके। अभी बॉर्डर में मुझे चाहिए 1 पिक्सल्स का या 2 पिक्सल्स का थिकनेस, एंड सॉलिड कलर अप्लाई करेंगे यहाँ पे, ओके। सॉलिड कलर आपको कौन से कलर का चाहिए, तो हैशटैग देती हूँ। जो भी कलर कोड आपको चाहिए यहाँ से कॉपी करो, क्लोज, ओके। यहाँ पे मेरा बॉर्डर टाइप क्लोज हो गया। अभी जो बॉक्स हम लोग क्रिएट करने वाले हैं जोलिन, उसका विथ 200 500 कितना भी देख सकते हो, 200 का विथ देती हूँ। पैडिंग देती हूँ समहाउ 10 पिक्सल्स का, एज वेल एज मार्जिन देती हूँ 10 पिक्सल्स का, ओके। यहाँ पे मेरा डिव टैग क्लोज हो गया। अभी डिव टैग के साथ में हेडिंग टू, ओके, H2 और P पैराग्राफ टैग जो है उसकी सेटिंग करते हैं हम लोग। तो हेडिंग टैग में जो भी टेक्स्ट आने वाला है, ओके, उसकी विड्थ देती हूँ मैं समहाउ 200 पिक्सल्स की, ओके। फॉन्ट साइज में देती हूँ इन परसेंटेज 80 पिक्सल्स, ओके। एज वेल एज लाइन हाइट देती हूँ 1.4 EM का, ओके। इसको आप पहले सेव कर दो, ओके। सेव करने के बाद सिंपली मैं गूगल पे जाती हूँ, वो टेक्स्ट कॉपी करती हूँ जो भी ऐड किया है, और ये सारी चीजें जो है आफ्टर बॉडी टैग हेड टैग क्लोजिंग, आपको बॉडी टैग ओपन करना है, बॉडी टैग क्लोज कर दो, टेक्स्ट अप्लाई कर दो, ओके, जो भी रहेगा वो। अभी ये है मेरा H1 टैग, H1 टैग नहीं, H2 टैग, सॉरी, हम लोगों ने H2 टैग अलाउ किया, ओके। और ये सारी चीजें जो है ना जोलेन, वो रहेगी आपके डिव टैग के अंदर, और डिव टैग आपका बिफोर बॉडी टैग क्लोज होगा,
ओके। ओके। अभी ये जो था सिंपल पैराग्राफ टेक्स्ट था मेरा, तो यहाँ पे मैं पी टैग ओपन करती हूँ एंड एट द एंड पी टैग क्लोज करती हूँ। अभी जो बाकी का टेक्स्ट है वो भी मैं यहाँ से कॉपी करती हूँ और सिंपली पेस्ट करती हूँ। अभी इतना तो फिक्स हो गया कि ये फर्स्ट टैग इज अवर हेडिंग टू टैग। एंड में जाके H2 क्लोज कर दो। यहाँ पे आपका पी टैग है, पी टैग क्लोज। अभी देखो जो भी पी टैग के अंदर टेक्स्ट आ रहा है ना, वो हम लोगों ने पहले ही डिफाइन किया है, तो उसका विथ क्या रहेगा एंड यहाँ पे हमने उसका लाइन हाइट भी दे दी है। दिस इज माय पैराग्राफ टैग। पी टैग क्लोज। ओके, सेव करते हैं इसको। सेव। और आपके फोल्डर में आते हैं 16 17 सॉरी। और आपके साथ स्क्रीन करती हूँ शेयर। ये देखो आ गया। ये हम लोग ने यहाँ पे क्या बोला था, तो पहले जो div टैग हम लोग ने क्रिएट किया था राइट, उसका बॉर्डर 2 पिक्सेस का दिया था और उसका विड्थ 200 पिक्सेस का था, और पैडिंग जो है वो 10 पिक्सेस की, और दो बॉक्स के बीच में मार्जिन जो है वो भी 10 पिक्सेस का अलाउ किया। अगर मैंने यहाँ पे आके सब लाइन में आके, अगर यहाँ पे मैंने पैडिंग किया, मार्जिन किया था 20 पिक्सेस का और पैडिंग 10 पिक्सेस का ही रखती हूँ अगर, तो देखते क्या चेंज होता है। देख रहे हैं यहाँ पे मार्जिन 20 पिक्सेस का आ गया। ओके। और अगर मैं यहाँ पे पैडिंग करती हूँ 5 पिक्सेस का, ओके, और ये विथ बॉक्स है ना वो निकाल देती हूँ, तो क्या होगा वो भी बताती हूँ। अभी देखो पहले हम लोग ने क्या किया है जोलन, हम लोग ने ये div टैग क्रिएट किया है राइट। ओके। जो div टैग का सेटिंग ये वाला है 200 पिक्सल्स और विथ 2 पिक्सल्स का बॉर्डर, और ये जो सेटिंग है हेडिंग 2 जो है उसके लिए। ओके। तो इस बॉक्स में हेडिंग 2 आ गया और फिर आपका पैराग्राफ आ गया। ओके। तो यही सेटिंग हम लोग यहाँ पे करते हैं। अभी मैं यहाँ पे आती हूँ और देखो मैंने यहाँ पे विथ निकाल दिया, तो क्या चेंज हो रहा है हेडिंग 2 और पैराग्राफ का। देखो इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम लोग ने बॉर्डर यहाँ पे दिया हुआ है, सिर्फ टेक्स्ट के अंदर जो विथ था ना वो चेंज हो गया। देखो क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने विथ दिया था 200 पिक्सेल्स का, अगर मैंने यहाँ पे विथ चेंज करके 150 पिक्सेल्स का रख दिया, जंतर के देखो ओके। फिर यहाँ पे आती हूँ, देखो विथ का ये बढ़ गया और टेक्स्ट भी देखो चेंज हो गया क्योंकि 5 पिक्सल का हमने टेक्स्ट दिया था। ओके। और मैंने अगर H2 के अंदर भी पैडिंग दिया होता समहाउ 10 पिक्सेल्स का, देखो अंदर से 10 पिक्सेल्स का उसने एडजस्ट कर दिया। क्लियर है? हाँ। ओके। ना नेक्स्ट, फिर यहाँ पे है वर्टिकल मार्जिन नो स्पेस। ओके, मुझे अगर स्पेसिंग मैंने नहीं दिया, नो वाइट स्पेस दिया, तो क्या होता है। अभी यहाँ पे उन्होंने क्या किया है जोलिन, देखो div के अंदर है ना पैडिंग एंड मार्जिन नहीं ऐड किया है। ओके। हम लोग क्या करते हैं, इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं एक न्यू पेज पे। इसको पहले फाइल में आके मैं इसको सेव एज करती हूँ और यही पूरा टैग कॉपी करती हूँ, यहाँ पे पेस्ट करती हूँ। वर्ड टैग एंड ऑल सब सेम ही रखा है वो लोग ने, सिर्फ यहाँ पे क्या क्या है मार्जिन एंड पैडिंग निकाल दिया है। ओके। और लाइन हाइट जो है सेम वही रखा है। इसको सेव करती हूँ। सेव। और आपको आके इसका रिप्लाई बताती हूँ। देखो यहाँ पे अभी मार्जिन एंड पैडिंग दोनों भी नहीं है। और अगर मैंने सॉरी div टैग के अंदर मार्जिन अप्लाई किया, तो ये स्पेसिंग ले लेगा मार्जिन का जो भी था वो 10 पिक्सेल्स का। देखो
क्लियर है? तो जब मार्जिन देते हो आप तो दो बॉक्सेस या दो ड्यूज के बीच में वो ज्वाइन करता है या स्पेसिंग देता है। क्लियर है मैम? हाँ। ओके, यहाँ से निकाल लेती हूँ। ओके, अभी नेक्स्ट है यहाँ पे बॉर्डर विथ। अभी हम लोग यहाँ पे बॉर्डर पहले से अप्लाई करें, लेकिन यहाँ पे देखोगे तो बॉर्डर विथ भी है, लेफ्ट से राइट से कितना आपको बॉर्डर्स देना है, तो आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। ओके, कैसे वो बताती हूँ। ये पेज लेती हूँ, फाइल, सेव एज करते हैं इसको, बॉर्डर डॉट HTML। अभी बॉर्डर में भी बहुत सारे ऑप्शंस है मैम, बॉर्डर थिकनेस, बॉर्डर स्टाइल, हेड, टाइटल। फिर इसमें वो डॉक टाइप लिखने की जरूरत नहीं है क्या? इसमें लिखते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं, आपको मैन्युअली लिखना पड़ता है मैम यहाँ पे। फिर आपको वहाँ पे सबलाइन में कैसे है, बाय डिफॉल्ट आ पर ये जाता है। इम्पोर्टेंट है डॉक टाइप लिखना? यस इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग के कंप्यूटर का सर्वर जो है ना। ओके, देन स्टाइल टाइप, सबलाइन में क्या है, अपने आप है ना, हम लोग जब लिखते हैं ना तो सारे टेक्स्ट आ जाते हैं। यहाँ पे हम लोग को मैन्युअली लिखना पड़ता है। देखो स्टाइल ऊपर डिफाइन किया, तो यहाँ पे स्टाइल, यहाँ पे क्लोजिंग आपको आ जाएगा, स्पेलिंग अगर आप पूरा लिखोगे तो। ओके, अभी सिंपली हम लोग क्या करते हैं, सेम बॉडी टाइप, तो ये बॉडी का सेटिंग है, वही मैं कॉपी करती हूँ, फिर से नहीं लिख रही हूँ। ओके, अभी यहाँ पे क्लोजिंग करना जरूरी है, शायद यहाँ पे भी नहीं किया। ओके, ओके, अभी हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं पैराग्राफ टैग जो है उसके अंदर विथ। ओके, तो पी टैग के अंदर मैं दे रही हूँ यहाँ पे विथ। ओके, कितना परसेंटेज आपको विथ देना है, तो मुझे ये चाहिए विथ 200 पिक्सेल्स का। अभी हम लोग पैराग्राफ की सेटिंग कर रहे हैं। ओके, और उसमें जो बॉर्डर आएगा, ओके, वो बॉर्डर की स्टाइल हम लोग को डिफाइन करें, बॉर्डर डैश स्टाइल सॉलिड करती हूँ। सॉलिड कलर आप दे सकते हो, सॉलिड के आगे आप कलर कोड ऐड करोगे तो वो आ जाएगा। अभी P.1 यानी कि P क्लास 1 हम लोग यहाँ पे अप्लाई करें। P क्लास 1 जो है उसमें हम लोग बॉर्डर तो दे रहे, और यहाँ पे जाके बॉर्डर की विड्थ अप्लाई कर रहे हो समहाउ 5 पिक्सेल्स का। ओके, और लास्ट में और एक क्लास दे रही हूँ P.2, यहाँ पे दे रही हूँ बॉर्डर, कितना आपको उसका विड्थ रखना है, यहाँ पे विड्थ रखना है मुझे थिक। ओके, थोड़ा थिक विड्थ रखना है। और लास्ट है मेरा P.3 क्लास है। क्लोजिंग करना मत भूलना जोलिन। ओके, तो यहाँ पे मुझे बॉर्डर जो देना है, बॉर्डर विथ लेफ्ट से मुझे देना है 2 पिक्सेल्स का। ओके, देन राइट से मुझे देना है 4 पिक्सेल्स का, 8 पिक्सेल्स का और 10 पिक्सेल्स का, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। ओके, अभी यहाँ पे मैंने क्लास क्रिएट किया है जोलिन, तो उस क्लास के अकॉर्डिंग हम लोग को यहाँ पे टेक्स्ट भी अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पे जो गूगल पे जो टेक्स्ट वो लोग ने दिया है वही कॉपी करती हूँ। ओके, और आफ्टर हेड टैग बॉडी टैग ओपन करिएगा, बॉडी टैग क्लोज। ओके, और सिंपली मैंने यहाँ पे जो टेक्स्ट कॉपी किया है उसके आगे आपको सिर्फ लिखना है पी। ओके, पी आपका बाय डिफॉल्ट है। ओके, अभी इस पी टैग के अंदर हम लोग क्लास क्रिएट कर रहे हैं। ओके, हमने क्लास क्रिएट किया है P1, P2 एंड P3। ओके, अभी देखो यहाँ पे किया मैंने P क्लास इज इक्वल टू 1।
ओके, एंड में जाके क्लोज हो गया पी टैग। ओके, मैं इसी को कॉपी करती हूँ, यहाँ पे करते हैं पी क्लोज टू, देन यहाँ पे आ गया पी क्लास 3। ओके, इसको सेव करते हैं हम लोग, आपको इसका प्रीव्यू बताते हैं। बॉर्डर्स, ये देखो सिंपल पी टैग है। इस पी टैग में हम लोगों ने क्या किया था, सबसे पहले दिया था सॉलिड, तो यहाँ पे सॉलिड कलर आ रहा है। सेकंड जो पी टैग था उस पे हम लोगों ने दिया था 5 पिक्सल्स का विड्थ। ओके, थर्ड जो था उस पे हम लोगों ने थिकनेस ऐड किया था, और लास्ट में आपने देखा होगा हम लोगों ने क्रिएट किया था 2 पिक्सल्स, देखो 2 पिक्सल्स, 4 पिक्सल्स, ओके, 8 पिक्सल्स एंड 10 पिक्सल्स। ओके, तो उतना उसने लेफ्ट साइड से, टॉप से लेफ्ट से राइट से मूव किया। अगर मैं यहाँ पे आके इसके सामने सॉलिड कलर के आगे लिख दिया होता रेड, तो उसने क्या किया होता, देखो चला गया। तो आप यहाँ पे नहीं दिख रहा नहीं दिख रहा है, एक सेकेंड, देखो यहाँ पे अभी दिख रहा है, है, नहीं यहाँ पे ब्लैंक दिख रहा है स्क्रीन। मैंने नोटपैड प्लस प्लस की स्क्रीन शेयर की है ना आपके साथ, नहीं दिख रहा है? अच्छा, तो मैं प्रीव्यू देख ली। अच्छा अच्छा अच्छा, नो ओके। प्रॉब्लम। ओके, बॉर्डर स्टाइल। ओके, तो यहाँ पे मैंने सॉलिड दिया है, एक सेकेंड, CHI और यहाँ पे मैंने दिया होता अगर सॉलिड रेड। ओके, हम लोगों ने बॉर्डर भी डिफाइन किया है, और यहाँ पे सेव करती हूँ। okay, अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पे स्टाइल जो है बॉर्डर्स की। आप देख सकते हो यहाँ पे सॉलिड कलर में आपको पता है प्लेन आ जाता है, फिर डॉटेड है, डैश्ड है, डबल लाइन है, यहाँ पे बहुत सारे उसके ऑप्शंस है, सॉलिड, डॉटेड, डैश, डबल, ग्रूव, रीच, इंसर्ट एंड आउटसेट। तो मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, एक न्यू पेज क्रिएट करते हैं हम लोग। पर आपने वो सॉलिड रेड रखा है ना, तो वो नहीं, रेड। वो सॉलिड अप्लाई नहीं हुआ, एक सेकेंड है, एक सेकेंड है। जॉलन में ये दूसरे ऑप्शन एग्जांपल में दिखा रही हूँ उसका सॉलिड कलर का। ओके। यहाँ पे देती हूँ स्टाइल, सेव एज बॉर्डर स्टाइल डॉट HTML। ओके, यहाँ पे स्टाइल में वो अप्लाई करके बताती हूँ आपको। सेम उसका बॉडी टैग है, सब ये सेम है, तो यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। अभी यहाँ पे एक सिंपल पैराग्राफ टैग हम लोग कॉपी करते हैं, तो जो भी पी टैग के अंदर आएगा उसकी सेटिंग हम लोग करते हैं। ठीक है, तो पी टैग में मुझे विड्थ देना है समहाउ 200 पिक्सल्स का। ओके, और जो भी स्टाइल हम लोग दे रहे हैं, अभी ये यहाँ पे मैंने दिया बॉर्डर स्टाइल। ओके, तो मैंने दिया बॉर्डर स्टाइल यहाँ पे सॉलिड, यहाँ पे मेरा टी टैग पी टैग क्लोज हो गया। मैं इसी को कॉपी करती हूँ। ओके, इसको रीनेम करती हूँ P.1, मैंने यानी कि क्लास मेरा 1 हो जाएगा, और यहाँ पे बॉर्डर सॉलिड हम लोग देते हैं। ओके, यहाँ पे कोई बॉर्डर विड्थ दे देती हूँ 3 पिक्सल्स के। ओके, पी जो है P2 क्लास है, पी क्लास 2 है, इसमें मैं देती हूँ डॉटेड।
हम लोग ने। अभी और बॉर्डर स्टाइल है, जैसे कि मैंने दिया यहाँ पे डैश्ड, आफ्टर डैश्ड। आप नॉट नेसेसरी हर वक्त आपको विद देना ही है, हम लोग यहाँ पे सिर्फ बॉर्डर विद देते हैं। यहाँ पे देती हूँ पी क्लास 3, पी क्लास हो गया मेरा 4। ओके, फिर डॉटेड के बाद है आपका डैश्ड, फिर यहाँ पे है ग्रूव। ओके, ग्रूव स्टाइल है। देन है आपका डबल, ये आपका है 5, क्लास 5। फिर डबल के साथ ब्रिज है यहाँ पे, बहुत सारे स्टाइल्स है, ब्रिज है, ग्रूव है, देन इनसेट एंड आउटसेट, इनसेट आउटसेट, ये देती हूँ मैं 8। ओके, अभी हम लोगों ने यहाँ पे ये 8 स्टाइल्स डिफाइन किए हैं। सिंपली यहाँ पे आके मैं स्टाइल क्लोज कर देती हूँ, हेड क्लोज करना भूलना नहीं, बॉडी टैग ओपन करते हैं। और हम लोगों ने क्लासेस क्रिएट किए हैं पी के, राइट? तो पी क्लास, सिंपली यहाँ पे जो टेक्स्ट वो लोगों ने गूगल पे दिया है वो मैं कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, जो भी रहेगा वो जस्ट कॉपी। तो पी क्लास इज इक्वल टू 1, then p class is equal to 2, p class is equal to 3, p class is equal to 4, p class is equal to 5, 7, और एक ऐड करना पड़ेगा हम लोग को, p class is equal to 8। ओके, तो ये 8 हमारे पास क्या है, इनके स्टाइल्स है। और बॉडी क्लोजिंग के बाद इट इज नेसेसरी आपको HTML भी क्लोज करना है। सेव करते इसको, आपको इसका प्रीव्यू बताती हूँ अगेन। देखो ये सॉलिड, डॉटेड, डैश, डबल, फिर आपका ग्रूव। ओके, ग्रूव के बाद ये आपका रिच, इनसेट एंड आउटसेट। क्लियर है? हेलो योलन, ना हेलो, बॉर्डर आपको स्टाइल। सुनाई? हाँ, अभी आपको आया आवाज? हाँ हाँ। ओके, अभी बॉर्डर पे ना हम लोग को कलर भी अप्लाई करना है। ओके, तो कलर के लिए यहाँ पे आपको इसी के आगे डालना पड़ेगा। कौन से कलर डालना है? तो बॉर्डर कलर। ओके, तो मैं इसी में बता देती हूँ। अभी यहाँ पे इसको देना है मुझे डॉटेड को बॉर्डर कलर, जो भी देना है दे दो। रेड देती हूँ मैं इसको, सेव करते इसको, रिफ्रेश करते, देखो ये रेड आ गया। बट आपका अगर चारों तरफ अलग अलग देना है तो क्या कर सकते हैं? ओके, तो यहाँ पे आप सिंपली जाइएगा और जो जो कलर आपको अप्लाई करना है वो यहाँ पे अप्लाई कर। जैसे कि मुझे ये डबल लाइन जो है इस पे बॉर्डर कलर जो है देना है रेड,
ग्रीन। ओके, पहले रेड ग्रीन देख के चेक करते हैं। देखो यहाँ पे रेड आ गया, देखो ये दोनों तरफ ग्रीन आ गया और यहाँ पे रेड आ गया। ओके, उसने अपोजिट ले लिया, लेफ्ट राइट ग्रीन ले लिया और टॉप बॉटम रेड दे दिया। अगर मुझे इसमें और भी मैं कलर अप्लाई करूँ, ब्लू, देखो इसने यहाँ पे ब्लू ले लिया। और अगर मैं फोर्थ कलर का डिजिट और एक ऐड कर दूं यहाँ पे, जैसे कि ऑरेंज, तो ये चारों तरफ से चारों बॉर्डर्स कलर चेंज कर देगा। क्लियर है हाँ रोलन? हाँ हाँ। ओके, देन ये बॉर्डर कलर्स के बाद है यहाँ पे आपका बॉर्डर शॉर्ट हैंड। बॉर्डर शॉर्ट हैंड क्या होता है, एक ही साथ हम लोग सारे स्टाइल इसमें डाल सकते हो। जैसे कि अब ये ग्रुप के आगे ही बॉर्डर स्टाइल लिखा हुआ है, तो मैं डायरेक्ट बॉर्डर ग्रुप लिखने के अलावा क्या लिखूंगी, यहाँ पे लिखूंगी P.9 एक क्लास क्रिएट कर रही हूँ और सिंपली इसके अंदर मुझे सब एक साथ डिफाइन करना है। तो बॉर्डर इज इक्वल टू, ओके, बॉर्डर इज इक्वल टू मैं यहाँ पे डाल रही, समझो 5 पिक्सल्स का। ओके, 5 पिक्सल, और मुझे चाहिए डैश लाइन विथ ग्रीन कलर। कलर कोड डाल दो, आइदर आप यहाँ पे कलर नेम डाल दो, आइदर आप कलर कोड भी अप्लाई कर सकते हो। तो मैं #0088DD का कलर कोड है वो ऐड करती हूँ। और ऑब्वियस क्लोजिंग इज इम्पोर्टेंट, और एक नया क्लास क्रिएट किया है तो वो बॉडी टैग के अंदर भी आपको इंसर्ट करना इज मस्ट। सेव, रिफ्रेश करती हूँ यहाँ पे आके, ये देखो आ गया। नहीं दिख रहा। हाँ अभी दिखा। दिखा? ओके, तो ये आप एक साथ भी शॉर्ट हैंड कर सकते हो, मतलब एक साथ दोनों चीजें अप्लाई कर सकते हो। ओके, देन पैडिंग आपको पता है, सेंटर में आपको टेक्स्ट चाहिए होगा, तो सिंपल सेंटर में आके आपको यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन ऐड करना पड़ेगा। ओके, वो तो आपको पता है, अलाइनमेंट हम लोग टेक्स्ट अलाइन में हो गया हम लोग का। हम्म। डिस्प्ले, ओके, तो विजिबिलिटी क्या होता है? ओके, तो आपको विजिबिलिटी हिडन रखना है। ओके, तो ये देखो यहाँ पे आप देखोगे तो कर्सर है। ओके, तो यहाँ पे ये विजिबल नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग को विजिबिलिटी डिस्प्ले ऑन करना पड़ता है। अभी सिंपली हम लोग कभी भी टेक्स्ट लिखते हैं तो लिखने के बाद एंटर एंटर करोगे तो या BR ऐड करोगे नए पेज पे आ जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे डिस्प्ले इनलाइन लिखते हो, जो कि मोस्टली मार्जिन के वक्त ऐड होता है, ओके, दैट टाइम यू हैव टू ऐड डिस्प्ले इनलाइन। ओके, कैसे वो बताती हूँ, एक मेन पेज ले लेती हूँ यहाँ पे और ये स्टाइल में कॉपी कर लेती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट इसमें भी यही स्टाइल हम लोग को डिफाइन करना है। लेकिन यहाँ पे भी लेती हूँ सेव एज डिस्प्ले इनलाइन, ओके, डिस्प्ले इनलाइन दिया मैंने यहाँ पे। सिंपली आपको याद होगा हम लोग लिस्टिंग क्रिएट करते हैं, यहाँ पे स्टाइल क्लोज करती हूँ, बॉडी टैग ओपन करती हूँ, बॉडी टैग क्लोज करती हूँ यहाँ पे, और HTML। अभी सिंपली मुझे ना लिंक, आपको याद होगा हम लोगों ने लिस्ट क्रिएट किया था, LI लिस्ट क्रिएट किया था, तो मुझे ये अंडर लिस्ट में चाहिए। अंडर लिस्ट मेरा क्लोज हो गया, और इन लिस्ट में यहाँ पे होम, कॉपी करती हूँ, अबाउट, होम देती हूँ, अबाउट देती हूँ यहाँ पे, प्रोडक्ट, कॉन्टैक्ट, ओके, और क्या दिया है हमने, और देती हूँ यहाँ पे सर्विसेज। ओके, ये चीजें मैंने ऐड कर दी। अभी मैं आपको इसका प्रीव्यू बताती हूँ। देखो अभी क्या हो गया, ये हमने लिस्टिंग अप्लाई किया है, अंडर लिस्ट,
इसलिए वो बुलेट में आ गया है। आपको याद होगा अगर लिस्ट में हम लोग यूएल देते हैं तो अंडर लिस्ट बुलेट में आता है, राइट। लेकिन हाँ। मुझे ये नीचे नहीं चाहिए, मुझे ये साइड बाय साइड चाहिए, जैसे कि होम, होम के आगे अबाउट, प्रोडक्ट एंड ऑल, ऐसे लिखना है मुझे। ओके, तो यू हैव टू ऐड डिस्प्ले इनलाइन आपकी लिस्ट में। मतलब यहाँ पे आके आपको एक नया क्लास क्रिएट करना पड़ेगा, एक नया टैग ओपन करना पड़ेगा, जो कि हम लोग की एल जो स्टाइल है उस पे अप्लाई होगा। ओके, तो एल देती हूँ मैं यहाँ पे डिस्प्ले इनलाइन। ठीक है, इसको सेव करती हूँ। सेव करने के बाद आपको प्रीव्यू बताती हूँ। देखो जस्ट डिस्प्ले इनलाइन ये वर्ड लिखने से ये देखो एक ही लाइन में आ गया। ओके, डिस्प्ले इनलाइन क्या करेगा, एक लाइन में पूरा ले लेगा। ओके, अभी हम लोग को इसकी और सेटिंग करनी है, मतलब इसके बीच में स्पेसिंग एंड ऑल देना है। तो मार्जिन राइट, क्योंकि इसके राइट साइड से हम लोग को एडजस्ट करना है ना, ये इसके राइट साइड के अंदर हम लोग को मार्जिन सेट करना है। तो लाइन के अंदर ही यहाँ पे आएंगे मार्जिन फ्रॉम राइट। आपको कितने पिक्सल्स का देना है ये आपको चेक करना पड़ेगा, 10 पिक्सल्स का, 20 पिक्सल्स का, कितना भी 10 पिक्सल्स का देना है। सेव करती हूँ मैं इसको, रिफ्रेश करते हैं। देखो आ गया दोनों के बीच में स्पेसिंग 10 पिक्सल्स का। ओके, ओके, ओके। अभी हम लोग को ना यहाँ पे हिडन करना है कुछ। तो हिडन कौन सा वर्ड करना है, अभी समझो मुझे प्रोडक्ट इस वर्ड को हिडन करना है, लेकिन डिलीट नहीं करना है। ओके, तो हिडन करने के लिए आपको यहाँ पे एक लिस्ट के लिए एक क्लास ऐड करना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे आएंगे लिस्ट इस एट्रीब्यूट के लिए मुझे एक क्लास क्रिएट करना है हिडन। अभी आप इसको कुछ भी नाम दे दो, कुछ भी नाम दे दो आपको चलेगा। ओके, तो यहाँ पे आके आपको लिखना पड़ता है विजिबिलिटी हिडन। ओके, इसको सेव किया। और ये विजिबिलिटी आपको कहाँ पे अप्लाई करना है, मुझे ये कॉन्टैक्ट पे करना है या प्रोडक्ट पे। तो एल आई क्लास इज इक्वल टू हाइड, सेव, कंट्रोल एस, एंड यहाँ पे आके मैं करती हूँ रिफ्रेश। देखो ये हाइड हो गया, लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पे है, ये है बेटा, दिख नहीं रहा है, सिर्फ सिर्फ यहाँ से वो हाइड हो गया। क्लियर है जलन? ओके, देन है यहाँ पे डिस्प्ले। अभी डिस्प्ले डायरेक्टली सभी करना है मुझे, तो हम लोग ने यहाँ पे डिस्प्ले इनलाइन लिया। ओके, अभी डिस्प्ले नन जो है, अगर मैं यहाँ पे आ गई और यहाँ पे लिया एल आई नन, यानी कि विजिबिलिटी नन करूंगी तो मतलब किसी को भी विजिबल, सारी चीजें ये विजिबल ही है। ओके, इसका मतलब ये हो गया। ओके, इसमें कुछ भी चीज हाइड नहीं है। अभी इसको मैं हिडन जो लिखा है ना यहाँ पे मैं करूँ नन, तो ये क्या हो जाएगा, फिर से आपको दिखाई देगा, क्योंकि इसकी विजिबिलिटी मैंने नन कर दी है। क्लियर है चलें? एक काम करती हूँ, ये ना मैं यहाँ पे और एक सर्विस ऐड कर देती हूँ और इस पे अप्लाई करूँ तो समझ में आएगा आपको। यहाँ पे मैं लेती हूँ गैलरी और यहाँ पे लेती हूँ विजिबिलिटी क्लास इज इक्वल टू, मतलब एल आई क्लास इज इक्वल टू नन। ओके, तो ये नन है, मतलब ये शो करेगा। लेकिन देखो ये आपका प्रोडक्ट हाइड हो गया, क्योंकि वहाँ पे विजिबिलिटी हम लोगों ने क्या दी है, हाइड की। क्लियर है? ओके, अभी बॉर्डर में इमेज इंसर्ट करना है अगर कोई। ओके, और ये मैं आपको बाद में बताती हूँ बॉर्डर इमेज का। बॉक्स शैडो। ओके, अच्छा हम लोग का बॉर्डर शैडो हो गया है जोलिन, ये टेक्स्ट शैडो हो गया है। हाँ ये हो गया है। ये हो गया ना, ओके। तो सेम एज यहाँ पे है बॉक्स शैडो, सेम एक्स वाई एक्सिस से, लेकिन इसमें ना एक चीज और ऐड हो गई है। बाय डिफॉल्ट हम लोग इसको बॉक्स शैडो ही कहते हैं, बट
यहाँ पे मोज़रेला मॉज बॉक्स शैडो एंड वेबकिट शैडो आ रहा है। अभी इसका मतलब क्या होता है कि आप जो ब्राउजर यूज कर रहे हैं, ओके, जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं, मतलब क्रोम है, गूगल क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, या माइक्रोसॉफ्ट है, या ओपेरा है, फायरफॉक्स है, तो बाय डिफॉल्ट बॉक्स शैडो सब में अप्लाई करता है। लेकिन जो लोग जो ब्राउजर यूज करते हैं ना, उनको भी समझना चाहिए, उस ब्राउजर को समझना चाहिए कि उसमें ये बॉक्स शैडो का कोड अप्लाई किया हुआ है, नहीं तो वहाँ पे दिखाई नहीं देगा आपका शैडो। इसलिए हम लोग को ये टैग ऐड करना पड़ता है फॉर मार्जिनल फायरफॉक्स। और वेबकिट जो है वो ओपेरा में भी यूज होता है, और माइक्रोसॉफ्ट में भी यूज होता है, और बॉक्स शैडो जो है वो गूगल क्रोम में यूज होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर में भी यूज होता है। तो ये दोनों चीजें हम लोग को यहाँ पे ऐड ऑन करनी पड़ती है। ओके, कैसे वो मैं आपको बताती हूँ। न्यू पेज लेती हूँ पहले, इसको सेव करती हूँ, फाइल सेव एज बॉक्स शैडो, टाइटल, सीएसएस, यहाँ पे अभी एक सिंपल पी टैग ओपन करती हूँ, और पी टैग के अंदर आपको कितना विड्थ रखना है, आपकी वो जो बॉक्स रहेगा उसका 200 पिक्सेल्स का विड्थ रखती हूँ, हाइट भी 200 पिक्सेल्स का ही रखती हूँ। ओके, विथ एंड हाइट मैंने 200 पिक्सेल्स का रख दिया, और छोटा करती हूँ, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ओके, देन यहाँ पे हम लोग देते हैं बैकग्राउंड कलर कोई, तो मैं बैकग्राउंड कलर यहाँ से कॉपी करती हूँ, देखो बैकग्राउंड कलर, और मार्जिन देती हूँ यहाँ पे ऑल ओवर 10 पिक्सेल्स का, और यहाँ पे देती हूँ डिस्प्ले। अभी हमने डिस्प्ले जो देखा वो इनलाइन था, राइट। अभी इसको डिस्प्ले देती हूँ मैं ब्लॉक का। ओके, इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक मतलब एक ही लाइन में आएगा, लेकिन ब्लॉक वाइज रहेगा वो। कैसे वो आपको बताती हूँ, यहाँ पे पी क्लोज कर देती हूँ, सेव करते इसको। अभी इतना हो गया मेरा। बॉडी टैग के अंदर आते हैं, एंड में जाके बॉडी टैग क्लोज कर देती हूँ। यहाँ पे सिंपल पी टैग है, ओपन एंड क्लोज। और यहाँ पे हम लोग कुछ क्लास क्रिएट करने वाले हैं, इसलिए पहले ही कॉपी पेस्ट करते हैं। ओके, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे क्लास डिफाइन करना है, वन, जो भी क्लास रहेगा आपका, ये मैं कुछ क्लास क्रिएट करने वाली हूँ, उनके नाम मैंने लिख दिए। ओके, सो फर्स्ट इज P1। ओके, तो P1 के लिए सबसे पहले क्या क्रिएट करेंगे, तो P1 के लिए सबसे पहले लिखूंगी मैं डैश मोज़रेला। ओके, मोज़रेला के अंदर मुझे क्या अप्लाई करना है, बॉक्स शैडो। ओके, मोज़रेला के अंदर हम लोग बॉक्स शैडो अप्लाई करेंगे। ओके, अभी सेम एक्स एक्सिस से आपको कितना मूव करना है उसकी शैडो, मुझे -5 का चाहिए, वाई एक्सिस से भी -5 का चाहिए, और कोई कलर अप्लाई करना है इसमें, तो कलर कोड कॉपी करती हूँ, सॉलिड अभी हमने देखा। ओके, सेम यहाँ पे वेबकिट के लिए क्या करते हैं हम लोग, बॉक्स शैडो क्रिएट करते हैं। ओके, तो वेबकिट डैश बॉक्स शैडो दैट, ये डिजिट आपके सेम ही रहेंगे, जस्ट कॉपी करिए पेस्ट करिएगा। ओके, और लास्ट में है हम लोग का अगेन बॉक्स शैडो। ओके, सेम डिजिट कॉपी किया और पेस्ट कर दो। ओके,
इसी को मैं कॉपी कर लेती हूँ, इसको सेव करती हूँ। पहले आपको प्रीव्यू दिखाती हूँ इसका क्या आएगा। देखो आ गया, माइनस किया तो ये टॉप पे चला गया। ठीक है, और बॉक्स शेडो कलर सेम मैं क्या करती हूँ, इसी को मैं कॉपी पेस्ट करती हूँ यहाँ से। ये आपका पी है, P2, P3, P4, ओके, और एक ऐड करती हूँ P5। ओके, अभी इसमें सारी सेम चीजें रहेंगी, सिर्फ यहाँ पे आपके जो डिजिट्स हैं वो चेंज होके बाकी कलर वाला सब सेम ही रहने वाला है, तो उतना कुछ इसका इश्यूज नहीं है। ओके, अब मैं क्या करती हूँ, देखो एक्स एक्सिस से सेम माइनस निकाल लेती हूँ और यहाँ पे ब्लर जो करना है कलर वो ऐड कर दूँ। सेव, इसका प्रीव्यू आपको बता देती हूँ। ओके, देखो यहाँ पे अगर चेंज करते हो तो बाकी के जगहों पे भी चेंज करना जरूरी है, सो वो भी आप कॉपी पेस्ट कर ले सकते हो। कॉपी, यहाँ पे आएगा ये आपका 2, सेव करते हैं इसको। स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था इसलिए वो अप्लाई नहीं किया था। ओके, अभी थर्ड वन के लिए हम लोग चेंज करते हैं, तो थर्ड वन, हेलो, तो आप आपको स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? हेलो, हेलो, हाँ अभी दिख रही है। हाँ, तो सेम, हेलो। हेलो हेलो हेलो, यस यस, हेलो, हेलो जोलन, हेलो, हेलो, हाँ हेलो, मैम मुझे सुनाई दे रहा है। देना है ना? ओके, तो अभी आगे बताती हूँ। ओके, तो फिर इसको सेव करते पहले। हेलो। इस आवाज नहीं आ रही आपको मैम जोलन? हेलो, मुझे आ रही है, आपको थोड़ा सा लेट में सुनाई दे रहा है शायद से। अच्छा अच्छा, नो प्रॉब्लम। ओके, तो रिफ्रेश करती हूँ इसको, ये देखो आगे, तो 5 पिक्सल्स का आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये आपका ब्लर आ गया, ये आपका इनसेट, ये आपका आउटसेट आ गया। ओके, देखो ये इंसर्ट शेडो है, लास्ट वाला जो 5 है, इंसर्ट शेडो इनसाइड आपका आ जाएगा। 0x और 0 वाई एक्सेस और 0 एक्सेस रखा हम लोगों ने एक्स वाला, और सिर्फ शेडो यहाँ पे इंक्रीज किया है। यहाँ पे आप देखोगे ये इंसर्ट है, ठीक है, और यहाँ पे भी हमने 0 पिक्सल 10 पिक्सल्स का दिया हुआ है, तो ये आउटसाइड में आ रहा है। ये देखो, तो इंसर्ट जब आप अप्लाई करते हो तो इनसाइड द बॉक्स दिखाई देगा, और आउटसाइड के वक्त ये आउट ऑफ द बॉक्स दिखाई देगा। क्लियर है जोलन? ओके, हाँ आप कर पाएंगे इतना मैम?